I'd love to, I'll be very honest, I'd love to do a Bollywood film. The project has to be very interesting and it has to come in the right canvas. My fear is language is the first. Then Language. language, and then I don't know much about this culture. And I don't watch much Hindi films. But I did get a lot of offers in Hindi. But my simple thing is, I don't think they can afford me in Hindi. तो कहते हैं कि जब गिद्दर की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, लेकिन मैं कहता हूं कि जब साउथ स्टार्स को अपनी मस्त चल रही करियर में पट्ट से नीचे जाना होता है तो वो मुंह उठा के बॉलीवुड आ जाते हैं। अब देखो नए वाले स्टार्स हो जैसे कि विजय देवराकोंडा, रामचरण, जूनियर एनटीआर, प्रभास, राणा दग्गुबाती, सेतुपति, या फिर पुराने वाले जैसे कि ममूटी, नागार्जुना, अजित कुमार, मोहनलाल, ये सुपरस्टार्स जब भी बॉलीवुड आए हैं तो सुपर स्टार्स बन के ही लौटे हैं। ये वॉर 2 का एक सीन है जिसमें एनटीआर के एप्स देखकर लोगों की हंसी छूट गई है। जूनियर एनटीआर के एप्स बिल्कुल नकली लग रहे हैं। देखकर लग रहा है कि एनटीआर के एप्स असली नहीं है बल्कि ग्राफिक्स के जरिए बनाए हैं, और ग्राफिक्स वाला भी भूल गया है कि एप्स कैसे बनाए जाते हैं। उसने एनटीआर के एप्स सीने तक बना दिए हैं। तमिल इंडस्ट्री से कुछ 15 नामी चेहरों ने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई तो तेलुगु इंडस्ट्री से भी लगभग 11 छोटे बड़े नाम ने बॉलीवुड में कदम रखा। मलयालम इंडस्ट्री से 7, कन्नड़ा इंडस्ट्री से भी 4-5 बिग स्टार्स ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। तो कुल मिला के साउथ इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट 40 छोटे बड़े स्टार्स ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। बट इनमें से सक्सेस कितने स्टार्स को मिली? ढंग से देखा जाए तो एक को भी नहीं। तो इसीलिए आज आपके दक्षिण चलचित्र विशेषज्ञ लैडर भाई की इस वीडियो का पर्पस बस ये पता लगाना नहीं है कि आखिर क्यों साउथ स्टार्स बॉलीवुड में पिट-पिटाए जा रहे हैं, बल्कि ये भी पता लगाना है कि अपनी इंडस्ट्री में इतने पॉपुलर होने के बाद भी ये लोग बॉलीवुड के नर्क में डूब के मरने क्यों आ जाते हैं, और क्या सच में बॉलीवुड वाले इंटेंशनली साउथ स्टार्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल कि इतने सारे फेलियर्स के बाद भी साउथ स्टार्स बॉलीवुड का बॉयकॉट करेंगे या फिर उनका बॉलीवुड के साथ रिश्ता ऐसा ही कायम रहेगा। और हाँ, और एक बात, गले और तबीयत दोनों की वाट लगी पड़ी है तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो अगले 3 पॉइंट से समझते हैं कि साउथ स्टार्स बॉलीवुड के स्टेडियम में हर बार डकआउट क्यों हो जाते हैं। तो यार, एक लंबे टाइम तक मेन स्ट्रीम सिनेमा का मतलब बॉलीवुड को माना जाता था। वर्ल्ड वाइड भी बॉलीवुड इक्वल्स टू इंडियन सिनेमा समझा जाता था। तो उस टाइम पे ये बात होती थी कि अगर आपको मेन स्ट्रीम में आना है तो बॉलीवुड में काम तो करना ही होगा। लेकिन आज उन साउथ स्टार्स के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया है, उनमें से जो सबसे लेटेस्ट नाम निकल के आता है वो है जूनियर एनटीआर का, जिन्होंने वॉर 2 से बॉलीवुड डेब्यू करने का ट्राई किया बट उनका ये डेब्यू सक्सेसफुल नहीं रहा। उनके फेक 6 एब्स के लिए उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया गया। मैं भी जिम में हूँ, थोड़ा सा बॉडी टाइट कर रहा हूँ, बाद में फोन ला दूंगा। तो सर ये कह रहे हैं कि $10,000 6 पैक एप्स। और इनसे पहले 2013 में प्रभास ने आदिपुरुष से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, और वो डेब्यू सिर्फ एक फेलियर नहीं, एक ऐसा दाग है जो प्रभास के साथ पूरी लाइफ रहेगा। और उससे 10 साल पीछे जाए तो 2013 में रामचरण ने भी जंजीर फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। और रामचरण की इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बस 20 करोड़ का बिजनेस किया था। इसीलिए आज तक आधे लोगों को पता ही नहीं चला कि रामचरण ने कभी किसी बॉलीवुड फिल्म में काम भी किया था। और अगर उससे 1 साल और पीछे जाएं, 2012 में रानी मुखर्जी की अय्या फिल्म से पृथ्वीराज सुकुमारन ने बॉलीवुड डेब्यू किया था, जो कि गंदी पिटी थी। इसके बावजूद उन्होंने 2013 में फैनलेस सुपरस्टार्स, मेरा मतलब अर्जुन कपूर की फिल्म औरंगजेब में भी काम किया था, वो भी फ्लॉप रही थी। फिर भी सुकुमारन ने 2017 में नाम सवाना में भी काम किया था। लेकिन सच सच बताना, आप में से कितने लोगों को पता था कि सुकुमारन ने बॉलीवुड की 3 फिल्में कर रखी हैं। इनके अलावा राणा दग्गुबाती ने दम मारो दम, तो चियान विक्रम ने रावण, और विजय देवराकोंडा ने लाइगर से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने की पूरी कोशिश की थी, बट ये सब के सब फ्लॉप रहे थे। तो पिछले 15 इयर्स में जितने भी साउथ स्टार्स ने बॉलीवुड में कदम रखने की कोशिश करी है, वो सब के सब फेल रहे हैं। अब देखो, ये लोग फेल क्यों रहे हैं उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। फिलहाल हम उन साउथ स्टार्स के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने बॉलीवुड में थोड़ी बहुत सक्सेस हासिल की। जैसे कमल हसन ने बॉलीवुड में एक दूजे के लिए फिल्म से डेब्यू किया और बॉलीवुड में उन्होंने और भी मल्टीपल हिट्स दी। उसके अलावा रजनीकांत भी साउथ के कुछ गिने चुने स्टार्स में से आते हैं जिन्होंने बॉलीवुड में मॉडरेट सक्सेस हासिल करी। इवन आर माधवन की बात करें तो वो भी एक अंडररेटेड साउथ एक्टर है जिन्होंने सालों पहले बॉलीवुड में अपना झंडा लहराया था और रहना है तेरे दिल में, 3 इडियट्स, रंग दे बसंती जैसी मास्टरपीस मूवीज में काम किया था। तो जैसे बहुत से साउथ एक्टर्स बॉलीवुड में फेल हुए तो बहुत से लोग सक्सेसफुल भी हुए। बट यहाँ पे एक कैच ये है कि बॉलीवुड में जो साउथ स्टार सक्सेसफुल हुए वो बॉलीवुड की वजह से नहीं बल्कि खुद की वजह से हुए। जैसे कि कमल हसन बॉलीवुड में सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्होंने अपनी एक सक्सेसफुल साउथ फिल्म मारो चरित्रा को बॉलीवुड में रीमेक किया, जिसकी वजह से वो यहाँ सक्सेसफुल डेब्यू कर पाए। इवन आर माधवन को जिस फिल्म के लिए बॉलीवुड में जाना जाता है वो है रहना है तेरे दिल में, वो आर माधवन की एक तमिल फिल्म मिन्नाले का हिंदी रीमेक थी। तो बेसिकली बॉलीवुड में जो साउथ स्टार्स थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो पाए वो बॉलीवुड के ओरिजिनल मूवीज की वजह से नहीं बल्कि खुद की साउथ मूवीज की हिंदी रीमेक की वजह से सक्सेसफुल रहे। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने रजनीकांत, कमल हसन से लेकर प्रभास और जूनियर एनटीआर जैसे स्टार्स को भी वेस्ट ही किया है। बट कुछ ऐसे साउथ स्टार्स भी है जिनकी एक्टिंग पोटेंशियल को बॉलीवुड ने काफी अच्छे से यूटिलाइज किया, जैसे कि धनुष, जिन्होंने बॉलीवुड में रांझना, अतरंगी रेस, अमिताभ जैसी मूवीज के थ्रू काफी अच्छे नंबर्स भी पोस्ट किए और काफी पॉपुलर भी हुए। इनके अलावा
अलावा दुलकर सलमान एक ऐसे एक्टर है जिन्होंने बॉलीवुड में काफी मास्टरपीस मूवीज में काम किया, जैसे कि करवन, चुप। बट इन दोनों स्टार्स की अच्छी मूवीज करने के बाद भी ये दोनों ही हिंदी मार्केट में अब तक कोई बिग नेम नहीं बन पाए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो साउथ स्टार्स एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग है, वो जब साउथ मूवी में काम करते हैं तो हमें वर्ल्ड क्लास सिनेमा बना के देते हैं, बट जब वो बॉलीवुड में आते हैं तो वर्ल्ड क्लास सिनेमा तो दूर, एक डिसेंट फिल्म भी नहीं बना पाते। और कुछ साउथ स्टार्स जिन्होंने अच्छी मूवी बनाई भी, वो भी हिंदी मार्केट में कुछ खास नहीं उखाड़ पाए। तो चलिए अब बात करते हैं कि साउथ स्टार्स के बॉलीवुड में फेल होने का एक्चुअल रीजन है क्या। तो जब इस टॉपिक में मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मिली, जैसे कि साउथ स्टार्स के बॉलीवुड में फेलियर पे एनालिस्ट सीरीज वखांडे कहते हैं कि प्रॉब्लम साउथ स्टार्स में नहीं बल्कि प्रॉब्लम है बॉलीवुड मूवीज में। उनकी प्रेजेंटेशन में वो बताते हैं कि साउथ में हीरोज को हमेशा से ही लार्जर देन लाइफ वे में प्रेजेंट किया जाता है और ऑडियंस उन्हें वैसे ही देखना भी चाहती है, पर जब वो बॉलीवुड मूवीज में काम करते हैं तो बॉलीवुड मूवीज की थीम काफी अर्बन होती है और यहाँ पे उनकी प्रेजेंटेशन उतनी लार्जर देन लाइफ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पब्लिक डिसअपॉइंट हो जाती है। और एक साउथ इंडियन कैमरामैन भी इस टॉपिक पे काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं कि साउथ स्टार्स के डार्क स्किन होने की वजह से, उन्हें हिंदी फ्लुएंट ना होने की वजह से भी बहुत बार हिंदी पब्लिक साउथ स्टार्स को रिजेक्ट कर देती है। लैंग्वेज का चलो ठीक है, ये लोग सीख भी ले, लेकिन नॉर्थ इंडिया में सिर्फ हिंदी थोड़ी ना बोली जाती है, इसमें भोजपुरी, मैथिली, हरियाणवी, राजस्थानी, बंगाली, गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, पहाड़ी और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। और इनके स्लैंग्स तो भाई गजब गजब के हैं, जैसे कि दिल्ली से हूँ बीसी, बंगाली लोगों का उड़ी बाबा, फाटाफाटी, इसके अलावा बावली गेंड। साउथ का एक्टर लैंग्वेज तो सीख सकता है, ये चीजें भी सीख सकता है, लेकिन उसे उसी पैशन के साथ बोलना शायद नहीं कर सकता। तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। अब जस्ट इमेजिन करो कि पंकज त्रिपाठी का ये डायलॉग तेलुगु या तमिल से कोई बोलता तो क्या ऑडियंस उसे कनेक्ट कर पाती। और विजय सेतुपति ने भी अपने एक इंटरव्यू में यही बात कही थी। Fear is language is the first, then Language. language, and then I don't know much about this culture, and I don't watch much Hindi films, so It's the same, sir. And he's working with Ahmed, Lal Singh Chadda. no, but I believe that the language anybody can learn easily. They can learn, but the culture is very important. Yeah. Through that culture only we can connect the audience. So that true. So more than a language, because language. So if you go to Saudi, if you work for 6 months, we could learn Arabic also. So language is not a big barrier, but I should learn the language. But main thing is I should know the culture properly. इसके अलावा काफी सारे साउथ स्टार्स एलिगेशंस लगाते रहते हैं कि बॉलीवुड उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव करता है। आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया हो या नहीं, लेकिन साउथ के जितने भी स्टार्स बॉलीवुड में आए हैं, या तो उन्हें कैमियो रोल्स मिला है या फिर सेकंड लीड कैरेक्टर का रोल, जैसे कि जूनियर एनटीआर इन वॉर 2। और यही रीजन है कि अल्लू अर्जुन ने बॉलीवुड को हमेशा से अवॉइड ही किया, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अल्लू अर्जुन को बॉलीवुड से कई ऑफर्स आए, लेकिन सारे ऑफर्स में उन्हें सेकंड लीड का रोल ऑफर हुआ। राणा दग्गुबाती ने कहा कि बाहुबली से पहले साउथ एक्टर्स को बॉलीवुड में स्टीरियोटाइप करना, टाइप कास्ट एंड मार्जिनलाइज करना, ये बहुत ही आम बात थी और ये सब जानते हैं। सावंतरुत प्रभु ने एक इंटरव्यू में कहा था कि देयर वर टाइम्स व्हेन वी साउथ एक्टर्स कुडंट सोर्स गारमेंट्स फ्रॉम डिजाइनर्स बिकॉज़ दे वर लाइक हु आर यू साउथ एक्टर्स व्हाट साउथ। एसआरके वाला इंसिडेंट तो आपको याद ही होगा। अरे वही इडली सांभर वाला, चल वो एक मजाक था, लेकिन श्रुति हसन ने भी एडमिट किया कि हाँ साउथ स्टार्स को उनके एक्सेंट के लिए मॉक करना, इडली डोसा कहना, ये बड़ी आम समस्या है बॉलीवुड में। लेकिन ये तो हो गई आम समस्या है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी साउथ स्टार्स का बॉलीवुड में फेल होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है बॉलीवुड के डायरेक्टर्स। भले ही बॉलीवुड कितनी भी बड़ी इंडस्ट्री क्यों ना हो, बट आज की डेट में बॉलीवुड में ऐसे डायरेक्टर्स ना के बराबर है जो एक बिग स्केल फिल्म और बिग सुपरस्टार्स को अच्छे से हैंडल कर सके। और इसीलिए तुम देखोगे कि जब भी बॉलीवुड में कोई बिग स्केल फिल्म बनती है तो बॉलीवुड डायरेक्टर्स उसमें टट्टी करते नजर आते हैं, चाहे वो रावण बनाने में अनुभव सिन्हा का फेल होना हो, अधिपुरुष बनाने में ओम रावत का फेल होना हो, या फिर वॉर 2 एंड ब्रह्मास्त्र बनाने में अयान मुखर्जी का फेल होना। बट वहीं अगर हम बात करें साउथ डायरेक्टर्स की, तो वहां के मोस्टली डायरेक्टर्स को बिग स्केल मूवीज और बिग सुपरस्टार्स को हैंडल करना आता है। इसलिए तुम देखोगे कि जब भी बिग सुपरस्टार्स साउथ के बिग डायरेक्टर्स लाइक प्रसाद नील, एटली, नाग अश्विन वांगा के साथ काम करते हैं तो हमें सालार जवान, कल्कि, एनिमल जैसा प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉलीवुड के आखिर अच्छे डायरेक्टर्स गए कहाँ, या ये गए कि आखिर क्यों साउथ इंडस्ट्री जैसे बॉलीवुड में न्यू डायरेक्टर्स राइज नहीं कर पा रहे। तो इस चीज का ब्लेम जाता है बॉलीवुड के इकोसिस्टम पे, क्योंकि एक तो बॉलीवुड में अच्छे डायरेक्टर्स बहुत कम है, तो जब कोई आता है तो बॉलीवुड उस डायरेक्टर को अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं करता। जैसे कि निखिल नागेश भट्ट जिन्होंने किल जैसी वर्ल्ड क्लास एक्शन फिल्म बनाई, बट इतनी अच्छी फिल्म बनाने के बाद भी क्या बॉलीवुड ने उन्हें बिग प्रोजेक्ट्स दिए। इसी तरह सामित अमीन जिन्होंने बॉलीवुड को चक दे इंडिया एंड रॉकेट सीन जैसी मास्टरपीस मूवी बना के दी, बॉलीवुड ने कभी उनको ज्यादा बड़ी मूवीज ऑफर ही नहीं की। तो एक तरफ बॉलीवुड ऐसे अच्छे डायरेक्टर्स को इग्नोर करता है, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड साजिद खान,
फरहाद सामजी, अहमद खान जैसे थर्ड ग्रेड डायरेक्टर्स को बार बार काम देता है। और इसी चीज से हमें पता लगता है कि साउथ स्टार्स के बॉलीवुड फेलियर का रीजन साउथ स्टार्स नहीं बल्कि खुद बॉलीवुड वाले हैं। और बॉलीवुड में जैसे डायरेक्टर्स हैं उस चीज को देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि साउथ स्टार्स को बॉलीवुड डायरेक्टर्स का नंबर ही ब्लॉक कर देना चाहिए। और सिर्फ साउथ स्टार्स को ही नहीं, बॉलीवुड स्टार्स को भी बॉलीवुड डायरेक्टर्स का नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए। क्योंकि पर्सनली मेरा मानना है कि बॉलीवुड के स्टार्स के अंडर एक्टिंग का टैलेंट कूट कूट के भरा है, और अगर कोई उनमें से उस टैलेंट को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकता है तो वो साउथ डायरेक्टर्स ही हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि बॉलीवुड में साउथ एक्टर्स को बैक टू बैक वेस्ट किए जाने के बाद भी साउथ एक्टर्स फ्यूचर में बॉलीवुड स्टार्स और डायरेक्टर्स के साथ कोलैब करेंगे या वो कंप्लीटली बॉलीवुड को बॉयकॉट करने वाले हैं। तो देखो, हमेशा से ही बहुत से साउथ स्टार्स ने बॉलीवुड में काम करने को लेकर नाराजगी जताई। बहुत से साउथ स्टार्स जैसे कि विजय देवराकोंडा, महेश बाबू, यश ने तो ओपनली बॉलीवुड में काम करने को लेकर मना कर दिया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टार्स जैसे कि अल्लू अर्जुन, अनुष्का शेट्टी, जिनको बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स बहुत टाइम से मूवी ऑफर कर रहे हैं, बट उन साउथ स्टार्स को बॉलीवुड में काम ही नहीं करना, उन्हें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जिन एक्टर्स ने बॉलीवुड में काम करने की बात नहीं कही थी, आगे जाके उनमें से मोस्टली स्टार्स ने बॉलीवुड में काम भी करा है। जैसे कि विजय देवराकोंडा, जिन्हें बॉलीवुड में घंटा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, अपनी ही फिल्म की रीमेक कबीर सिंह में काम करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। बट आगे जाके उन्होंने करण जौहर के बैनर में धर्मा प्रोडक्शन के अंडर लाइगर नाम की फिल्म करी ली। इसके अलावा यश ने बॉलीवुड में काम ना करने के बाद बहुत से इंटरव्यूज में कही थी, बट आने वाले टाइम में वो बॉलीवुड फिल्म रामायण में रावण का रोल प्ले करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा फिर से धनुष भी बॉलीवुड में तेरे इश्क में जैसी बड़ी फिल्म कर रहे हैं, और शॉकिंगली इवन अल्लू अर्जुन भी बहुत से बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो इस चीज से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि भले ही पास्ट में साउथ स्टार्स ने बॉलीवुड में कितने ही फेलियर्स फेस किए, बट वो स्टिल बॉलीवुड प्रोड्यूसर एंड फिल्म मेकर्स के साथ कोलैब करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और अगर हम ये पता लगाने का ट्राई करें कि इतने फेलियर्स के बाद भी आखिर क्यों साउथ स्टार्स बॉलीवुड में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है हिंदी मार्केट। आज की डेट में हर साउथ डायरेक्टर एक्टर किसी भी कीमत पे हिंदी मार्केट को क्रैक करना चाहता है, क्योंकि अकेले हिंदी मार्केट का पोटेंशियल इंडिया की बाकी लैंग्वेजेस के कंबाइंड मार्केट से कहीं ज्यादा है। और इसीलिए जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा हमें और भी ज्यादा बॉलीवुड एंड साउथ कोलैब देखने को मिलेंगे। और मैं इस वीडियो को कंक्लूड करने का ट्राई करूं तो साउथ स्टार्स की पोटेंशियल बॉलीवुड में वेस्ट हुई है, इसीलिए वो बॉलीवुड में फेल हो रहा है। और उनके फेलियर का जो रीजन है उसमें हमने काफी अच्छे से डिस्कशन भी किया। इसके अलावा इस पे भी बात किया कि इंस्पाइट ऑफ दिस फेलियर्स क्यों साउथ स्टार्स फ्यूचर में भी बॉलीवुड में काम करते नजर आएंगे। तो अब वीडियो के एंड करने से पहले मैं आप लोगों से ओपिनियन जानना चाहूंगा कि आपके अकॉर्डिंग साउथ स्टार्स के बॉलीवुड फेलियर का रीजन क्या है, और क्या आने वाले टाइम में साउथ स्टार्स को बॉलीवुड में काम करना चाहिए या बॉलीवुड का बहिष्कार कर देना चाहिए। तो आपका बीमार लैडर भाई आपसे मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।